प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सरकार के समय जाठिया देवी में एक नई टाउनशिप बसाने का प्रस्ताव लाया गया था और उस पर कार्य भी शुरू हो गया था। लेकिन अब वहां के ग्रामीण आपत्तियां जता रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि उनके जो मकान हैं और उनकी जो खेती योग्य भूमि है, बहुत कम भूमि उनके पास है, उसे एक्वायर ना किया जाए। एक प्रतिनिधिमंडल आज मिला है लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी से, क्योंकि वो वहां के विधायक भी हैं, अपनी समस्याएं उनके साथ साझा की है। क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं लोगों को और क्या बातचीत हुई है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी हैं। सर, एक प्रतिनिधिमंडल आज आपसे मिला है, आप वहां के स्थानीय विधायक भी हैं, क्या समस्याएं जो है वो अपनी साझा की है इन लोगों ने आपके साथ? देखिए, जैसा मैंने अभी मीडिया इंटरेक्शन में कहा कि सरकार का ये मत है और सभी का ये मत है कि शिमला शहर, क्योंकि आप जानते हैं बहुत पुराना शहर है और राजधानी भी है, ऊपर से कैपिटल के साथ साथ टूरिज़्म का हब भी है, उसकी वजह से बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जो है कंजेशन शहर के अंदर हो रहा है। इसलिए एक मत है कि एक सैटेलाइट टाउनशिप शिमला शहर के बाहर बननी चाहिए, जहाँ पर आने वाले समय में सारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट्स और भी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हो, कॉलोनीज़ हो, प्राइवेट कॉलोनीज़ हो, वहाँ पे बने ताकि शहर को डीकंजेस्ट किया जा सके। वैसे सोच बहुत अच्छी सोच है, हम इसका समर्थन करते हैं, मगर हमको ये भी ख्याल रखना है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं कि जिनकी वहाँ पे ज़मीनें हैं, उपजाऊ ज़मीनें हैं, जिनका सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम वो ज़मीन ही है, वही एग्रीकल्चरल ज़मीन है, उनके हितों की रक्षा करना भी हमारा प्रथम दायित्व बनता है। तो इसमें क्योंकि मैं वहाँ का स्थानीय विधायक भी हूँ, इसलिए मैंने वहाँ के सभी साथियों के साथ मुलाकात आज करी है और वहाँ का एक जनरल हाउस पंचायत का हम जल्द, अभी मैंने इनको कहा है, ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अगले 1-2 दिन के अंदर मैं खुद वहाँ पे उसमें उपस्थित रहूँगा और जो वहाँ के लोगों का मत होगा उसी पे ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी उसमें ऐसा है कि करीबन 200-250 बीघा ऑलरेडी हिमुडा उसमें एक्वायर कर चुकी है, जो करीबन 4-5 साल पहले जिसकी एक्विजिशन हो चुकी है। तो हम सरकार से ये बात करेंगे कि फर्स्ट फेज़ में आप वहाँ पे डेवलपमेंट करें जो ऑलरेडी हिमुडा के पास है, और उसके बाद सेकंड फेज़ में अगर प्रदेश के उस क्षेत्र के लोगों की रजामंदी नहीं होगी तो उसमें हमारा ऑब्जेक्शन रहेगा। मगर अगर कोई वॉलंटरी अपनी ज़मीन को देना चाहता है तो उसमें जो है वो अच्छे दाम के साथ उसको ज़मीन एक्वायर हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर क्षेत्र के लोगों की भावना, क्षेत्र के लोगों की रजामंदी और उनका समर्थन होना इसमें बहुत आवश्यक है। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका हम ख्याल रखेंगे और जो वो कहेंगे उसी को ही अमलाजामा पहनाया जाएगा। इसका पूरा विश्वास मैं क्षेत्र के लोगों को देना चाहता हूँ। सर, एक आप यहाँ पर नहीं थे, आप अपने निजी दौरे पर थे। उस समय सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल का जश्न मनाया गया और आप ही के पार्टी के विधायकों ने भी सवाल खड़े किए कि जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उन्हें वहाँ पर ना तो मंच के पोस्टरों में स्थान दिया गया, ना ही किसी पोस्टर में उन्हें जगह दी गई। आप किस तरीके से देखते हैं सर, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा है कांग्रेस पार्टी के? देखिए, ऐसा है वीरभद्र सिंह जी, ये कोई इस बात से नहीं मुकर सकता कि वर्तमान में भी जो सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है ये वीरभद्र सिंह जी के नाम पर बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी AICC ने जिस दिन चुनाव होने थे, मतदान होना था, उस दिन एक ऐड जारी करी जिसमें ये लिखा गया कि मुझे याद रखना, और उसके बेसिस पर सभी लोगों के जो पूरा कैंपेन चलाया गया वो वीरभद्र सिंह जी के नाम पे चलाया गया। और कांग्रेस पार्टी सब नेता, चाहे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री है, हमारी पूर्व पार्टी की अध्यक्षा थी, उस समय तीनों की जोड़ी ने मिलकर, सभी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य किया है। और निश्चित तौर से उनको पार्टी ने पूरा मान सम्मान भी दिया है। उनकी प्रतिमा जो है वो हमने फाउंडेशन के माध्यम से रिज मैदान पे लगाई और मैं धन्यवादी हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री खड़गे जी का और ख़ास करके प्रियंका गांधी जी का, जो व्यक्तिगत रूप से दोनों नेत्रियां उस दिन रिज मैदान पे उपस्थित रही और उन्होंने उस गरिमा को बढ़ाया। अब कार्यक्रम की, मुझे जो 3 वर्ष का कार्यक्रम है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, वैसे तो उनकी तस्वीर उसमें लगनी चाहिए थी और भी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, ठाकुर रामलाल जी रहे हैं, उनकी भी लगनी चाहिए, मगर मैं इस पर ज़्यादा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तस्वीर लगाने से ही कोई नेता नहीं बनता है। वीरभद्र सिंह जी की जो तस्वीर है, उनका जो चित्र है, वो लोगों के दिलों में बसा हुआ है और वो वहाँ पे बसा
रहेगा। हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलते रहेंगे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर प्रदेश को आगे ले जाते रहेंगे। तो बहरहाल किसी एक कार्यक्रम में तस्वीर ना लगना या ना लगना वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि एक धड़ा ऐसा सक्रिय है जो उनको इग्नोर करने का प्रयास लगातार होता रहता है, फिर चाहे जो मर्जी मंच हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज़ है। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं। मगर ये ज़रूर है कि वीरभद्र सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी हिमाचल को बनाने में रहा है, और आने वाले समय में भी उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं हिमाचल के अंदर, जो उनको आधुनिक हिमाचल का निर्माता ऐसे नहीं कहा जाता, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन उनकी प्रदेश के प्रति रही है उसको आगे लेकर जाना ये हम सब का दायित्व है। ये तो सच है कि एक ना एक दिन सब ने दुनिया को, संसार को छोड़ के जाना है, मगर जो लेगेसी है, जो काम किए हैं, जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको हम निरंतर आगे लेकर जाते रहेंगे। और वीरभद्र सिंह जी की जो एक विचारधारा है वो हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों के मस्तक में और उनके दिल में हमेशा जीवित रहेगी। ये विश्वास मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सम्मानित जनता को दिलाना चाहता हूँ। सर, आज साल का अंतिम दिन है, 2026 कल से शुरू हो रहा है। बहुत सी खट्टी मीठी यादें इस वर्ष से जुड़ी हैं, काफ़ी जो भुलाना भी चाहते हैं लोग 2025 को। 2026 में क्या रेजोल्यूशन रहने वाला है? बींगे आप क्योंकि सबसे युवा मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, क्या लोगों से आगे जो है वो 2026 के लिए रोड मैप रहने वाला है? नहीं, मैं तो देखिए धन्यवादी भी हूँ प्रदेश की जनता का कि उन्होंने बहुत प्यार, मान सम्मान, आशीर्वाद हमें हमेशा दिया, और आने वाले समय में भी हम लोगों की भावनाओं का कदर करते हुए हर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 2025 में बहुत नुकसान प्रदेश को हुआ, बहुत सी आपदाएं आई, वैसे तो 2023 में भी आई थी, मगर 2025 में भी बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश को हुआ। मेरे विभाग को ही करीबन 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सड़कें बह गई, लोगों के मकान बह गए, बगीचे बह गए, ब्रिजेस बह गए, मगर हम उसको फिर से पुनर्निवास करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कई जगहों पे आग भी लगी, कई जगहों पे मैं खुद गया। तांदी एक जगह है बंजार में, वहाँ पर मैं गया, और एक और जगह है बंजार में, वहाँ पर भी हम गए। लोगों के बीच उनके दुख दर्द में हम उनके साथ इकट्ठे रहे। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम लोगों के साथ हर सुख में, हर दुख में, हर दर्द में उनके साथ खड़े रहे। हो सकता है कि कभी कभी सारे कार्य पूरे नहीं हो पाते, ये भी रहता है कि वित्तीय परिस्थितियों की वजह से हम जो चाहते हैं उसको 100% पूरा नहीं करवा पाते, मगर हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारी सोच है, वो हमेशा हिमाचल प्रदेश के हित के प्रति रही है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति रही है, और उस दृष्टि से हम हमेशा कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने कहा कि वो लोगों के हितों के लिए हमेशा कार्य करते रहे हैं। 2023 की तरह 2025 भी बहुत से जख्म हिमाचल प्रदेश के लोगों को देकर गया है। वो कामना करते हैं कि वर्ष 2026 सभी के लोगों के, हिमाचल वासियों के, सभी देशवासियों के जीवन में भरपूर खुशियां लाए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।